Now students, today we will now students, next reaction is halogen exchange reaction. Halogen exchange reaction. पहले हमने क्या किया था? पहले हमने इसमें ये किए थे, कौन से वाले की थी? रिएक्शन में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड किया था. अब हम करने जा रहे हैं halogen exchange reaction. Why it is known as halogen exchange? इसको हम क्यों बोलते हैं halogen exchange reaction? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि एक अल्काइल हैलाइड है ना, वो एक दूसरे अल्काइल हैलाइड में चेंज हो रहा है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है और एक्स, जो यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड है, अगर हम सोडियम आयोडाइड देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ये किस में चेंज हो रहा है? दूसरे अल्काइल हैलाइड में चेंज हो रहा है. दैट इज आर आई प्लस NaX, है ना. क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अल्काइल हैलाइड है एक दूसरे अल्काइल हैलाइड में चेंज हो रहा है. हियर X स्टैंड्स फॉर, X किसके बराबर यहाँ पर है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन. क्लोरीन एंड ब्रोमीन. तो इसे यहाँ पर क्या बनाया? यहाँ पर इसे क्या बना? एल्काइल आयोडाइड. क्या बना इसका? एल्काइल आयोडाइड. अच्छा, एल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, मतलब अब मैं ये दिखाऊंगी जो एल्काइल आयोडाइड जो है, they are often prepared by the reaction by the reaction concentration alkyl chloride या alkyl bromide with सोडियम आयोडाइड विद सोडियम इन ड्राई एसीटोन, जो ऊपर मैं दिखा रही हूँ. इन ड्राई एसीटोन सोडियम आयोडाइड, ये क्या है यहाँ पर? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, है ना. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिंक-स्टेन्स रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज नोन एज, मैं लिखूंगी ताकि आपको याद रहे, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंक-स्टेन रिएक्शन. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जहाँ पर अल्काइल आयोडाइड हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड ले लो या ब्रोमीन ले लो विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंक-स्टेन. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिंक-स्टेन रिएक्शन. अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल और एक लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेंगे CH3Cl, क्या लिया? CH3Cl प्लस सोडियम आयोडाइड, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, है ना. मतलब मीडियम शुड ऑलवेज बी देयर, विदाउट दिस रिएक्शन विल नॉट अकर. मतलब ये मीडियम होना चाहिए, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी, इसके बिना रिएक्शन नहीं अकर हो जाएगी. सो मीडियम शुड ऑलवेज बी देयर, अदरवाइज रिएक्शन विल नॉट अकर. ओके, सो हमने ड्राई एसीटोन दिया, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन हमें क्या है? इट विल गिव अस CH3, क्या देगा? I प्लस NaCl. ओके, सो यू कैन, आप यहाँ पर आप ब्रोमीन भी लिख सकते. यू कैन टेक ऑल्सो ब्रोमीन. I have already told you that X stands for chlorine and bromine, so let's take bromine. CH3Br प्लस सोडियम आयोडाइड, है कि नहीं.
in presence of dry acetone, medium should already there. Okay, dry acetone, what will it give us? It will give us CH3I प्लस NaBr, यहाँ पर मिला हमें NaBr. So this is Finkelstein reaction है ना. Why? Where alkyl bromide is converted into alkyl iodide है ना. Next reaction is, so ये थी Finkelstein reaction. अब next reaction is Schwarz reaction. Schwarz reaction. What is next reaction? Schwarz reaction. Schwarz reaction जो is also, ये भी है हेलो एक्सचेंज रिएक्शन ही, इसी की रिएक्शन है. तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम करते हैं R X, where X stands for chlorine bromine है ना, प्लस AgF, that is silver fluoride. ये हमें क्या देता है यहाँ पर RF, मतलब यहाँ पर क्या होता है RF AgX है ना. मैंने आपको ये जैसे अल्काइल हैलाइड है ना, ये अल्काइल हैलाइड है, वहाँ यहाँ X stands for chlorine bromine and this here it is converted into alkyl fluoride. अल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं हम? अल्काइल फ्लोराइड है ना, अल्काइल फ्लोराइड में. अगर आप अल्काइल को किसी के साथ भी रिएक्ट करोगे, जैसे हम फॉर एग्जांपल अल्काइल को जैसे लेंगे RX प्लस Hg2F2, मतलब यहाँ पर ट्वाइस लेंगे, ये क्या देगा? इट इज F2 ट्वाइस RF है ना, प्लस Hg2X2 है ना. या इसको मर्क्यूरस क्लोराइड, ये था मर्क्यूरस क्लोराइड. अगर हम इसको ट्वाइस RX इसको करेंगे इसके साथ कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ, कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ, ये भी हमें वही देगा ट्वाइस RI प्लस COF2 है ना. ये आपको ट्राई करनी है. दिस इज ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है. तो अच्छा, नाउ इसी तरह अगर हम लेंगे एंटीमनी दिस फ्लोराइड, दैट मीन्स RX प्लस Sb3, बट इट इज 3 सो इट शुड बी 3. ये हमें क्या देगा? थ्राइस RF प्लस Sb X3 है ना. सो अगर मतलब ये आपने इनके साथ दिया, कैसे दिया? सिल्वर मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ दिया, या कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ दिया, या आपने एंटीमनी इसके साथ, सब में क्या हुआ? क्या बना? अल्काइल फ्लोराइड. क्या बना हमें? अल्काइल फ्लोराइड. अब जब यहाँ पर आप देख रहे हो जो यहाँ पर RX या इसमें यहाँ पर क्या आउट हुआ था? यहाँ पर Ag और X आउट हुआ था है ना, AgX होता था. इसी तरह आप बाकी में भी देखिए कि आउट क्या हो रहा है. यहाँ पर आप क्या बना, जब आपने AgX हो, यहाँ पर क्या बना? RF है ना, ये आउट होके क्या बना? यहाँ पर RF. सो सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड जो है, ये हमें क्या मिला? यहाँ पर अल्काइल फ्लोराइड. क्या मिला? अल्काइल फ्लोराइड. सो द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड ऑन, अब मैं लिखूंगी जो सिंथेसिस है इसकी, the synthesis of alkyl fluorides, ये आप लिख भी सकते हैं अपने से, is best accomplished by किसमें? in heating and alkyl, in heating and किसमें? in heating on alkyl क्लोराइड, या आप ब्रोमाइड, या अल्काइल ब्रोमाइड भी यूज कह भी सकते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड भी, मगर किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें? इन द
presence of metallic fluoride. In the presence of metallic fluoride. In the presence of metallic fluoride. क्या बोलते हैं? The synthesis of alkyl fluoride is best accomplished इसमें in heating on alkyl fluoride या bromide in the presence of metallic fluoride such as कौन कौन से metallic fluoride हमने यूज किया इसमें such as एक तो हमने AgF है ना या क्या क्या था AgF है ना या Ag2 AgF2 है ना या है COF2 या है SbF3 ओके ये सब क्या है मेटालिक फ्लोराइड तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन क्या बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन हाँ है ना स्वार्ट्स रिएक्शन अब आर की जगह मतलब CH3 भी यूज करें CH3Cl CH3Br वो भी ले सकते कोई इशू नहीं है सो अभी आपने यहाँ पर क्या देखा जो हैलोजन एक्सचेंज है इट हैज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक क्या है वन इज नोन एज फिंकस्टन रिएक्शन एक रिएक्शन जो है हमने यहाँ पर पहले की दैट इज फिंकस्टन रिएक्शन उसमें क्या होता है यहाँ पर जो हमने ये लिया इसमें आयोडाइड जो है दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम क्लोराइड ब्रोमाइड एंड स्वार्ट्स रिएक्शन वायर क्लोराइड ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड सॉरी यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इस रिएक्शन में कि जो ये किसमें किया जाता है कन्वर्ट इनटू इसमें है ना तो यहाँ पर क्या करते हैं हम जहाँ पर हम आयोडाइड इज कन्वर्टेड फ्रॉम क्लोराइड ब्रोमाइड एंड स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर क्लोराइड ब्रोमाइड एंड क्लोराइड ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड टू फ्लोराइड मैं भी थोड़ी कंफ्यूज होती है अच्छा अब हम देखेंगे थर्ड रिएक्शन लेंगे क्लोरीन थर्ड रिएक्शन में आता है फ्रॉम एल्केन्स इसमें आता है अपना पहले एडिशन ऑफ हैलोजन एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या होता है ये आपने पहले पढ़ा थोड़ा सा हम बेसिक इसका पढ़ेंगे बेसिक की तरफ जाएंगे ताकि आपको थोड़ा हम किसी भी एल्केन को ले फॉर एग्जांपल ये ले है प्लस X2 कोई भी हैलोजन दे दो X2 यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यहाँ पर क्या होगा ये X क्या होगा ये ब्रेक हो जाएगा है ना तो ब्रेक होके क्या बना डबल तो यहाँ पर क्या लग जाएगा यहाँ पर ऐड होगा एक हैलोजन और यहाँ पर ऐड होगा एक हैलोजन है ना ब्रेक होके क्या होगा यहाँ पर एक हैलोजन ऐड होगा और यहाँ पर एक हैलोजन एक्चुअली इस जो ये है व्हाट इज दिस इज वीक डाइहैलाइड ये आपने पढ़ा है व्हाट इज वीक डाइहैलाइड जहाँ पर एडिशन कार्बन में दो हैलोजन एटम्स है उसको हम बोलते हैं वीक डाइहैलाइड जहाँ एडिशन कार्बन में दो हैलोजन है सॉरी दो एडिशन कार्बन में हैलोजन है उसको हम बोलते हैं वीक हैलाइड इसमें आप वी कैन टेक क्लोरीन ब्रोमीन ऑल्सो इसमें कोई इशू नहीं अच्छा अब आप यहाँ पर किसी आप अगर अपने अपनी NCERT बुक में देखा होगा कि वहाँ पर फॉर एग्जांपल वहाँ पर क्या दिखा है CH डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है why we write structure like this because we know this is alkene is sp2 hybridized and it is trigonal structure है ना तो यहाँ पर हम क्या करते हैं हम इसको देते हैं B और 2
ब्रोमीन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू नो, CH2 हम ऐसे लिखेंगे, डबल ब्रेक होके CH2, ब्रोमीन कहाँ लग जाएगा, एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा और एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा, है ना, एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हुआ और एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हुआ। सो दिस रिएक्शन इज व्हाट, दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड है विच इज नोन एज पाई बॉन्ड, इसमें क्या हो रहा है, कनेक्ट होके क्या बनाता है, दिस एडिशन रिएक्शन। और दिस एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो है विच इज नोन एज पाई बॉन्ड, इसमें कनेक्ट होके क्या बना रहा है, ये दिस इज कलरलेस। क्या बना रहा है इसको, कलरलेस। यहाँ पर इसका क्या कलर था, रेडिश ब्राउन, यहाँ इसका कलर था रेडिश ब्राउन, इसमें ये ओके क्या बनाता है, कलरलेस बनाता है। दिस इज ऑल्सो फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्किन, किसके लिए, एल्किन के। सो दिस इज यूज फॉर द, या हम ये कहेंगे इसकी इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट मेथड फॉर, लिखो यहाँ पर, दिस इज important method for the detection of, important method for the detection of, इसके लिए डबल बॉन्ड इन a molecule, है ना, ये वाला, है ना। मगर जहां पर डबल बॉन्ड हो, जहां पर डबल बॉन्ड हो वहाँ डिटेक्शन वहाँ डिटेक्शन होगा, है ना, पर आप यूज करोगे ब्रोमीन, क्योंकि कलर के मतलब कलर के थ्रू चेंज हो रहे हैं ना, इसलिए आप वहाँ पर यूज क्या करो, ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज हो, यहाँ रेडिश में आप उसे कलरलेस दिया, कलर चेंज हो रहे, सो यू कैन हियर यूज ओनली ब्रोमीन। सो इसके आगे हम इंशाल्लाह कल जाएंगे, आज के इतना काफ़ी, क्योंकि आपको इन रिएक्शंस का अगर आप फिर भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक है, इनको ट्राई के बिना आप रिमेम्बर नहीं कर सकते हैं, इनको आपको बहुत ट्राई करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू।